नमस्कार दोस्तों, तो ये है हमारे चिरंजीव भतीजे श्री रुद्रांश जो शिव का अवतार या शिव का अंश मान लें। और यहाँ पर जो प्राकृतिक जीवन होता है, जीवन की चुनौतियाँ होती हैं, उनसे लड़ना, एक सख्त चैलेंजिंग जीवन जीना, यह आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। तो आज हमने रुद्रांश को बिल्कुल खुले जंगल में, पहाड़ियों में छोड़ दिया कि चलिए आप खुद रास्ता ढूंढ के ऊपर तक पहुंचिए और रास्ता ढूंढते हुए खुद ही नीचे आएं। और यह चैलेंज हमारे 7 वर्षीय भतीजे ने स्वीकार किया। और आप देखिए किस तरीके से बिना किसी संसाधन के, और बिल्कुल जितनी कम से कम संसाधन हो सकते थे, पैरों में जूते भी नहीं हैं, बिल्कुल टूटी हुई चप्पल के, मान लीजिए चप्पल भी नहीं है, मैंने कहा उस हालत में आपको जाना है, कांटों से भी बचना है। तो इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आप देखेंगे कि किस तरीके से झाड़ियों के बीच में से जगह बनाते हुए रुद्रांश ने ये चुनौती स्वीकार की। और वह रास्ता बनाते हुए पहले तो पहाड़ियों के शिखर पे गए, उसके बाद ये देखिए कि किस तरीके से वह नीचे वापस आ रहे हैं। और रास्ता बनाने में हम उनको किसी तरीके से कोई मदद नहीं कर रहे हैं, यहाँ पूरी तरह से उन पर निर्भर है कि वो किस तरीके से इन झाड़ियों से बच रहे हैं। देखिए कितना मुश्किल रास्ता चुना है उन्होंने। हालांकि थोड़ा घूम के जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ से मिल सकता है रास्ता, उन्होंने रास्ता बनाया। और वहाँ से देखिए किस तरीके से वह रास्ता बनाते हुए पथरीले पहाड़ियों पर, जंगल में, झाड़ियों के बीच चले जा रहे हैं। और कई जगह पे उनको, आपको बता दूं, जब घर पहुंचे बाद में तो कांटे लग चुके थे, हाथों में कांटे लग चुके थे, पैरों में कांटे लग चुके थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीचे चप्पल भी उन्होंने टूटी फूटी पहनी हुई थी, जूते पहनकर सुरक्षित नहीं गए थे। तो वहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और आप देखिए ऐसे ढलान पर भी उन्होंने रास्ता बनाया। और जब उनको लगा कि आगे के झाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो उन्होंने उसी में से एक लकड़ी तोड़कर उसके सहारे से आगे रास्ता बनाने के लिए प्रयास किया। और एक छोटी सी लकड़ी देखिए किस तरीके से उन्होंने मदद के लिए ली है। तो यह एक प्रकृति की चुनौतियों को कैसे सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। कहीं ऐसी परिस्थितियों में आप फंस जाएं तो किस तरीके से आपको आगे निकलना है, वह सब सीखते हुए, उन चुनौतियों का सामना करते हुए। अब देखिए आगे रास्ता बंद नज़र आ रहा है, और बंद रास्ते में से भी बीच में से ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ से निकलते हुए ढलान पर चले जा रहे हैं। हम उनको कोई रास्ता नहीं बता रहे हैं, वह अपना रास्ता खुद ढूंढ रहे हैं। हालांकि इसमें उनको काफ़ी लंबा समय लगा, जिसमें से कुछ अंश यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। और उन अंश के माध्यम से केवल संदेश यही देना चाहते हैं कि आज के समय में अपने बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, तो उनको प्रकृति की चुनौतियों का सामना करना सिखाना होगा। क्योंकि ये जो जंगल है, पहले मनुष्य इसी तरह के जंगल में रहा करता था, उन्हीं से अपना जीवन बसर करता था। और आज जो है, बिल्कुल यदि आप सॉफ्ट लाइफ यदि अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें कमज़ोर बना रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे कमज़ोर बने। अब ये देखिए, ये रुद्रांश यहाँ फंस गए, रास्ता नहीं मिला, फिर रास्ता बदल के दूसरी जगह से देखिए इन्होंने रास्ता खोजा है, क्योंकि आगे रास्ता बंद था। और ये देखिए ढलान थी, बाजू में बिल्कुल नीचे ढाल था, उसके बगल से निकलते हुए बहुत खतरनाक मोड़ से इन्होंने ये रास्ता अपनाया। एक पल को तो मेरा भी दिल घबरा गया था कि इतने मुश्किल रास्ते से कहीं पैर स्लिप ना हो जाए, लेकिन छोटी पगडंडी से दूसरा रास्ता निकालते हुए, और वो नीचे देखिए हाथ में एक छोटी सी लकड़ी का केवल सहारा है, जिसके सहारे से वो झाड़ियों को इधर उधर कर रहे हैं और पहाड़ी से नीचे उतरते चले आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो चुनौतियाँ हैं, इसी तरह जीवन में भी कई चुनौतियाँ आती हैं, जीवन में भी कई रुकावट आती हैं, जीवन में भी कई बाधाएं आती हैं। और उनको पार करते हुए, उनका सामना करते हुए
आपको आगे बढ़ना होता है। कितना नहीं और ये देखिए कि यहाँ से आगे भी रास्ता था, लेकिन यहाँ उन्होंने एक शॉर्टकट अपनाया जिससे कि वह उतर कर सीधे नीचे पहुँच जाएं। और ये देखिए आप कि यहाँ झाड़ियाँ भी हैं, कांटे भी हैं, उनको कई जगह हाथ में कांटे लग गए। और यहाँ पीछे से भी देखिए कांटे वाला पेड़ उनको लग रहा है, उन्होंने उसको देखा। और यहाँ आगे भी रास्ता बनाना है और पैरों में टूटी फूटी चप्पल है, ये हम आपको अभी आगे दिखा देंगे कि किस तरीके से उस वजह से भी उनको थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा हुई, क्योंकि यदि पैर में शूज़ होते तो शायद उनको ये रास्ता इतना मुश्किल नहीं लगता। और उनके पैर में 7 बार, उनके पैर में पूरी यात्रा में 7 बार कांटे चुभे। और 7 बार कांटे चुभने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने एक भी बार नहीं कहा कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा। और ये देखिए ढाल पर रास्ता बनाते हुए यहाँ से, जैसे कि चप्पल में उनके कांटा लग गया था तो उन्होंने चप्पल में से कांटा भी निकाला है, चप्पल कहीं नीचे भी गई तो उसको भी उठाया। तो देखिए किस तरीके से उसके बाद फिर से उन्होंने वही टूटी चप्पल फिर से पहनी है। और यहाँ देखिए आप फिर से कांटा लगा है, कांटा लग गया, कांटे को निकालते हुए। और यहाँ आप देखेंगे कि कितनी बार कितनी चुनौतियाँ उनके जीवन में आई हैं और उन्होंने इन चुनौतियों से लड़ना सीखा है। यह केवल एक रॉक क्लाइंबिंग नहीं, यह एक जीवन संघर्ष का अध्याय है जो उन्होंने आज सीखा है। मैं चाहता हूँ कि हर पालक को अपने बच्चों को इस तरह के चुनौतीपूर्ण और संघर्ष वाले जीवन को जीना सिखाना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जीवन की चुनौतियों से वह सहजता से, देखिए किस तरीके से गिर पड़े हैं, यहाँ ढाल पर गिर गए, हाथ में कांटे लग गए, लेकिन गिरते हैं शेर सवार ही मैदान जंग में और फिर उठकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। और वही तो कर दिखाया है यहाँ आ चुके हैं, आप बताइए पहले। और ये देखिए ये कैसी रही वापस रॉक बाहर आ क्लाइंबिंग गए। आपकी? अच्छी, बस बहुत थोड़े कांटे चुभे। कांटे चुभे, बहुत चैलेंजेस रहे। हाँ, हाँ, मजबूती आएगी इससे, कहीं फंस गए तो निकल सकते हैं अब आप। हाँ, इधर तो देखिए। हाँ, और अपने फ्रेंड्स को क्या कहेंगे? कि जैसे गए हो वैसे ही वापस आना है। हाँ, और डरना नहीं है, रास्ता मिल जाता है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, तकलीफें हुई, कांटे लगे? हाँ, पैर पे लगी इस बार। हाँ, ज़्यादा चोट आई? थोड़ी सी लगी है। लेकिन मज़ा आया जब नेचुरल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। हाँ, हाँ।